जय श्री सीताराम जी की। राम जी को सोच में देखकर सुग्रीव कहते हैं, हे रामचंद्र जी सुनिए, सोच त्याग दीजिए और मन में धीरज धरिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस प्रकार से जानकी जी आ मिली। कृपा सिंधु और बल की सीमा रूप रामचंद्र जी सखा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, हे सुग्रीव, तुम किस कारण से वन में रहते हो, मुझसे बतलाओ। सुग्रीव कहता है, हे नाथ, मैं और बाली दो भाई हैं। हम में ऐसी प्रीति थी जो कहीं नहीं जाती। हे प्रभु, एक समय मैं दानव का पुत्र जिसका नाम मायावी था, वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को दरवाजे पर पुकारा। बाली से वैरी का बल सहा न गया। वह दौड़ा। बाली को देखकर मायावी भागा। पीछे पीछे बाली भागा। मैं भी भाई के साथ दौड़ता गया। वह दैत्य एक पहाड़ की खूह में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम यहाँ 15 दिन तक मेरी राह देखना। यदि इतने दिन बाद भी मैं न आऊं तो समझ लेना कि बाली मारा गया। हे खरारी, मैं 1 महीने तक वहां रहा। एक दिन गुफा से बड़ा भारी खून की धार निकली। मैंने समझा कि बाली को उसने मार दिया। अब आकर वो मुझे भी मारेगा। तब एक शिला रखकर मैं भाग गया। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखकर मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। जब बाली उसे मारकर घर लौटा, उसने मुझे देखकर मन में भेद माना। उसने वैरी के समान मुझे बहुत मारा और मेरा सब धन और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु राम जी, मैं उसके डर से सब लोगों में व्याकुल होता फिरा। वह यहाँ शाप के कारण नहीं आ सकता, तो भी मन में मैं डरता हुआ यहाँ रहता हूँ। अपने सेवक का ऐसा दुख सुनकर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी की भुजाएं फड़क उठी। वे बोले, हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। उसके प्राण ब्रह्मा और महादेव जी की शरण में जाने से भी नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उनको देखने में भी बड़े ही भारी पाप होते हैं। अपने पहाड़ के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को भी सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिसके स्वभाव से ऐसे विचार नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों मित्रता करते हैं। अपने मित्र को कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर लावें और उसकी बुराइयों को छिपाकर गुणों को प्रकट करें। देने लेने में भी शंका न करें और अपने बल के अनुसार सदा भलाई करते रहें। विपत्ति के समय 100 गुना प्रेम करें। वेद कहते हैं कि सज्जन मित्र के यही गुण होते हैं, और जो सामने से तो मीठे मीठे वचन कहे और पीछे बुराई करे और कुटिलता रखे। हे भाई, जिसका चित्त सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे बुरे मित्र को छोड़ने में ही भलाई है। सुग्रीव बोला, हे नाथ, बाली बड़ा ही बलवान और रणधीर है। फिर सुग्रीव ने दुधुंधी राक्षस की हड्डी और ताल वृक्ष दिखाए। श्री रामचंद्र जी ने सहज में ही उन्हें गिरा दिया। ऐसा अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। यह बाली को मारेंगे ऐसा निश्चय हो गया। वे बारंबार चरणों में शीश नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वे ये वचन बोले, हे नाथ, अब आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है। मैं सुख, धन, कुटुंब और बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में शत्रु, मित्र, सुख दुख सब माया रचित हैं, वे वास्तव में नहीं हैं। बाली तो मेरा परम हित है, जिसकी कृपा से दुखों को नाश करने वाले आपके दर्शन हुए। जिससे सपन में भी लड़ाई हो तो जागने पर समझने में मन में संकोच होगा। हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे सब त्याग कर मैं दिन रात आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर धनुष धारण करने वाले रघुनाथ जी हंसकर कहने लगे, हे सखा, तुम जो कहते हो वह सब ठीक है, परंतु मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। वेद ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी नट के बंदर की तरह सबको नचाते हैं। सुग्रीव को साथ ले और धनुष बाण धारण कर श्री राम जी चल दिए। फिर सुग्रीव को भेजा। तब वह बल पाकर बाली के निकट जाकर गिर जा।
सुनते ही बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ के समझाया कि हे पति सुनो, जिन दोनों भाइयों को सुग्रीव मिले हैं वे तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलपति दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जिन्हें युद्ध में काल को भी जीत लिया। बाली ने कहा, हे भीरुप्रिय सुनो, रामचंद्र जी समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तो भी मैं सेनाथ हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महाअभिमानी सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गई। बाली बड़े जोर से गरजा और उसने सुग्रीव को गुस्सा मारा। वह गुस्सा सुग्रीव को वज्र के समान लगा और वह व्याकुल होकर भागा और पास जाकर बोला, हे कृपालु रघुवीर, मैंने जो कहा था कि मेरा भाई नहीं वर्ण काल है। तब राम जी ने कहा, तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे सब पीड़ा जाती रही और शरीर वज्र के समान पुष्ट हो गया। फिर सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल और अधिक बल देकर भेजा। दोनों में अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री राम जी वृक्ष की आड़ से देखते रहे। यद्यपि सुग्रीव ने बहुत से छल पेच किए, परंतु भय मानकर निराश हो गए। तब श्री राम जी ने बाली के हृदय में खींचकर बाण मारा। जय श्री सीताराम जी की।